बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल, मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। उसका नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी हमारी और उसके हमने पहले दो सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स ये होगा कि हमें अब स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा कम्प्लेक्स नंबर का। अभी तक तो हमने कम्प्लेक्स नंबर को सिंपल सॉल्व किया, बट अब हमारे पास आएगा कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वही फार्मूला बता देता हूँ कि जब आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर आ जाए, a प्लस बी एटा आ जाए, इसका क्या आ रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट आ रहा है, तो कौन सा हम फार्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स फार्मूला होगा प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस एटा बी ओवर बी मॉड z मॉडुलस माइनस ए ओवर 2 स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट्स हमने फार्मूला यूज करना है कब, जब आपके पास किसी कम्प्लेक्स नंबर का पूछा जाए स्क्वायर रूट, तो उस वक्त हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये देखें, हमने फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई को हमने मालूम करना है। एक्स और वाई तो किसके अंदर आ रहे हैं, स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी स्क्वायर आ जाए किसी टर्म के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि ये एक्स और वाई स्क्वायर के अंदर आ रहे हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, this one's x plus iota y square is equal to 25 plus 60 iota। ये हमने दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्या ले रखा है, स्क्वायर रूट, ताकि ये कैंसिल हो जाए। x प्लस iota y इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस 25 प्लस 60 iota स्क्वायर रूट। जी तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो x प्लस iota फाइंड करना है, बट ये किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है। तो इसको हम क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, a प्लस बी आयोटा के। लेट ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है इसके अंदर, इसको हम लेट कर लेते हैं a प्लस बी आयोटा के, और ये आ रहा है आपके पास 25 प्लस 60 आयोटा। ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने लेट कर दिया है a प्लस बी आयोटा, यानी कि राइट हैंड साइड को हमने a प्लस बी आयोटा कह दिया है। तो यहाँ से a की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ रही है, इसको आप लोग z भी साथ कह दें, ये कम्प्लेक्स नंबर है। z इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, इज इक्वल टू ये आ रहा है आपके पास। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास आ रही है 25, b की वैल्यू स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ रही है ओटा के साथ क्या आ रहा है 60। ये स्टूडेंट्स आपके पास a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 60। अब देखें जरा फार्मूले में आप लोगों को z का क्या चाहिए स्टूडेंट्स, मॉडुलस चाहिए। तो अब आप यहाँ से इसका क्या फाइंड कर लें, मॉडुलस, z मॉडुलस इज इक्वल टू 25 रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं मॉडुलस के लिए। तो z मॉडुलस 25 स्क्वायर आंसर इज 625, 60 स्क्वायर आंसर इज 3600 आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से जब दोनों को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 4225 आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो इसका जो हमारे पास स्क्वायर रूट आता है वो आता है हमारे पास 65 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने z मॉडुलस जो फार्मूले में हमने यूज करना है वो हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ से स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला यूज करते हैं। हमारे पास फार्मूले में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, x प्लस ओटा वाई, इसका हमने इसके ऊपर लगाना है ना फार्मूला, हमने x प्लस, क्योंकि हमने x प्लस x और y फाइंड करना है। x प्लस ओटा वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस a ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस एओटा b ओवर b मॉड z मॉडुलस माइनस a ओवर 2 देन टेकिंग स्क्वायर रूट। ये बड़ा हमने
इसके ऊपर फार्मूला यूज कर जी। इस फार्मूले को मैं रेस कर देता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पे जस्ट हमने वैल्यूज रिप्लेस करनी है। जेड मॉडुलस भी हमने फाइंड कर रखा है, ए और बी भी आपके पास आ रहे हैं, 25 है, बी 60 है, तो जस्ट फार्मूले में वैल्यूज रिप्लेस कर लें। तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड मॉडुलस क्या आ रहा है स्टूडेंट 65, 65 प्लस ए आपके पास आ रहा है 25, 25 ओवर 2 टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस आयोटा बी, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 60 ओवर 60 मॉड जेड मॉड आ रहा है हमारे पास 65 माइनस ए आ रहा है हमारे पास 25 ओवर 2 आ जाएगा इसमें। x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 65 प्लस 25, आंसर इज 90 ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, एटा 60 ओवर 60 मॉड 60 होता है, 65 माइनस 25 आंसर इज 40 ओवर 2, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का टेबल 90 पे जाएगा 45 टाइम स्क्वायर रूट प्लस 60 तो कैंसिल हो गया प्लस एटा आ गया, 2 का टेबल 40, 40 ओवर 2 आंसर इज 20, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 45 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जार 45 ही होता है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस आ जाएगा 20 को 20 को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, साथ आ रहा है रोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास जो स्क्वायर रूट आ रहा है 9 का वो बन जाएगा 3, 5 एज इट इज प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, रिमेनिंग स्क्वायर रूट 5, साथ है रोटा आ रहा है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम वन टाइम इसको पॉजिटिव में रखें, पॉजिटिव यूज करें, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, साथ में एटा आ रहा है। और वन टाइम स्टूडेंट्स अगर हम इसको माइनस में यूज करें, x प्लस एटा वाई इज इक्वल टू माइनस, ये वाला माइनस यूज करेंगे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 स्क्वायर रूट 5 और माइनस प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 और साथ में एटा आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर इधर भी क्या आ रहा है, कम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स है, ये कम्प्लेक्स नंबर इस कम्प्लेक्स नंबर की इक्वल है, तो यहाँ से रियल टर्म इस रियल टर्म की इक्वल आ जाएगी, x इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट के स्टूडेंट्स, ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। एंड इमेजिनरी पार्ट y इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट इसके, y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 की इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। इसी तरह यहाँ से रियल पार्ट x इक्वल आ जाएगा इस रियल पार्ट के -3 स्क्वायर रूट 5, और स्टूडेंट यहाँ से इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ रहा है हमारे पास y इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स -2 स्क्वायर रूट 5 के। ये हमने कंपेयर करके x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या कर ली है, फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 के ऊपर, और उसको भी हम बिल्कुल सेम प्रोसेस से करेंगे सॉल्व। जी नेक्स्ट स्टूडेंट इसका पार्ट आ रहा है पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर ये कहते हैं x प्लस एटा वाई स्क्वायर, पार्ट नंबर 2 x प्लस एटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा, 64 प्लस 48 एटा, ये आ रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट इसका। सेम प्रोसेस से हम इसको भी सॉल्व आउट करेंगे स्टूडेंट्स। x और y को फाइंड करना है, तो स्क्वायर आ रहा है तो हमें लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें, ये स्टूडेंट्स आ जाएगा x प्लस एटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 एटा, दोनों ही तरफ हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट,
स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 64 प्लस 48 आयोटा का स्केयर रूट। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसका हमने कम्प्लेक्स नंबर है ये, रियल टर्म इमेजिनरी, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इट मींस किसी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया जा रहा है तो हमें वही फार्मूला यूज करना पड़ेगा जो हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ के आ चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है ये राइट हैंड साइड, इसको हम लेट कर लेंगे स्टूडेंट्स z के इक्वल की। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बन जाएगा 64 और b हमारे पास बन जाएगा 48। अब फार्मूले में हमें z का क्या चाहिए था, मॉडुलस चाहिए था। अब हम z का मॉडुलस भी फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 64 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 48 स्क्वायर एंड देन टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट आपके पास 64 का स्क्वायर बनेगा, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 64 का स्क्वायर 24 और 264 स्क्वायर 64 स्क्वायर स्टूडेंट्स आ जाएगा 4096 प्लस और 48 का स्क्वायर होगा आई थिंक 2304 टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इनको ऐड करें तो ये स्टूडेंट्स बन रहा है हमारे पास 6400 ऑलमोस्ट बनेगा हमारे पास ये। एंड देन टेकिंग स्टूडेंट्स ऐड कर लेते हैं 4096 प्लस 2304 6400 जी। तो आंसर 80, ये स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास इसका आंसर जो है वो स्टूडेंट्स आ जाएगा 80। हमारे पास z मॉडुलस का आंसर आ गए हैं 80 स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे जी, x और y फाइंड करना है हमने। x प्लस एयोटा y इज इक्वल टू फार्मूला है हमारे पास प्लस माइनस z मॉडुलस प्लस c ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस एयोटा b ओवर b मॉडुलस z मॉडुलस माइनस c over 2 then taking square root and bracket। ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करने का। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस z मॉडुलस क्या है स्टूडेंट्स 80, दिस वन इज 80 प्लस c, a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 64 आ रही है 64 ओवर 2 और स्क्वायर रूट भी आ रहा है स्टूडेंट्स प्लस आयोटा b की वैल्यू आ रही है 48 और डिनोमिनेटर में भी 48 का मॉड है, z हमारे पास 80 आ रहा है माइनस से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 64 स्टूडेंट्स ओवर 2 देन टेकिंग स्क्वायर रूट एंड अराउंड द ब्रैकेट यूज करना है जी स्टूडेंट। मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस 80 प्लस 64 144 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा 48 ओवर 48 का मॉड 48 ही आ जाएगा। 80 माइनस 64 करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास 16 बनेगा 16 ओवर 2 स्क्वायर रूट एंड अराउंड द ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 का टेबल 144 पे स्टूडेंट्स क्या कितनी मरतबा जाएगा, ये जाएगा आपके पास 72 टाइम 72 स्क्वायर रूट 72 स्क्वायर रूट प्लस 48 हो जाएगा कैंसिल, साथ आयोटा 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट्स। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 72 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 8, 9 8 हजार कितना होता है 72 ही होता है स्टूडेंट्स। और ये जो 8 आ रहा है स्टूडेंट्स इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 अराउंड द ब्रैकेट x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा
या आप लोग इसको यूं लिखें 36 मल्टीप्लाई 2 लिखें स्टूडेंट्स, 36 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे तो ये आपके पास 72 ही होता है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा और रिमेनिंग में 2 स्क्वायर रूट प्लस 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंदर 2 बच जाएगा स्क्वायर रूट और साथ में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स से होगा। स्टूडेंट्स ये देखें अब हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। अब हमने इसको वन टाइम प्लस में लिखना है और वन टाइम माइनस में लिखना है, तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट टाइम प्लस में लिखें तो ये आ जाएगा 6 टू स्क्वायर रूट प्लस 2 टू स्क्वायर रूट आयोटा, और वन टाइम अगर हम इसको नेगेटिव में लिखें तो x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 6 टू टाइम 2 स्क्वायर रूट और माइनस प्लस माइनस 2 टू स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा। वन टाइम पॉजिटिव लिखा है, वन टाइम नेगेटिव लिखा है। तो देखें आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, रियल रियल से कंपेयर कर लें स्टूडेंट्स, x इक्वल आ जाएगा रियल टर्म 6 टू स्क्वायर रूट एंड स्टूडेंट्स इमेजिनरी टर्म y इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से इमेजिनरी टर्म क्या आ रही है 2 टू स्क्वायर रूट की इक्वल आ जाएगी। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके x और y के आंसर्स आ जाएंगे। सिमिलरली x रियल माइनस 6 टू स्क्वायर रूट रियल आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 टू स्क्वायर रूट एंड स्टूडेंट्स इमेजिनरी टर्म हमारे पास आ रही है यहाँ से y, इधर से आ रहा है माइनस 2 टू स्क्वायर रूट। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास x और y के आंसर्स फाइनल आ जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इसके पार्ट नंबर जो आ रहा है हमारे पास, पार्ट नंबर है स्टूडेंट्स 3, पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं जी। जी तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट वो कहते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, हमारे पास आ रहा है माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 1 प्लस 3 आयोटा क्यूब, 1 प्लस 3 आयोटा का क्या आ रहा है स्टूडेंट क्यूब आ रहा है जी। इसको बेटा हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये जो ए प्लस एक्स 1 प्लस 3 आयोटा का क्यूब आ रहा है, इसको जस्ट हम क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 आयोटा ओवर 1, ए कंसिडर कर लो, ए को 1 कंसिडर कर लें और b आपके पास क्या आ रहा है समझे 3 आयोटा है, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है a प्लस बी का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b एंड प्लस 3a बी स्क्वायर, ए हमारे पास 1 है और बी क्या आ रहा है स्टूडेंट 3 होगा। तो ये स्टूडेंट हमने a प्लस बी क्यूब का फार्मूला जस्ट ओपन किया है। अब यहाँ से स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना है इसको, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 आयोटा, जी 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 3 क्यूब 27 और आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा लिखा जा सकता है। ये जो आयोटा क्यूब आएगा आयोटा स्क्वायर और आयोटा लिख लिए, आयोटा स्क्वायर आयोटा कितना बन जाएगा आयोटा क्यूब ही बन जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1, 3 टाइम 9 और साथ में आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 टाइम 27 आयोटा स्क्वायर, 27 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से स्टूडेंट x प्लस वाई होता है इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 आयोटा 1 प्लस 27 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, साथ में आयोटा आ रहा है स्टूडेंट्स 9 आयोटा प्लस 27 एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स। x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 5 आयोटा 1 प्लस माइनस माइनस 27 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 9 आयोटा एंड प्लस माइनस माइनस 27। तो ये स्टूडेंट्स
आपके पास आ जाएगा -2 -5 एओटा। रियल टर्म्स 1 और -27 आ रही हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इनको सेपरेट कर लें जी स्टूडेंट्स, 1 और -27 ये हमारे पास रियल टर्म्स हैं, और इमेजिनरी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं -27 एओटा प्लस 9 एओटा। तो दोनों में से अगर हम एओटा कॉमन ले लेते हैं तो -27 प्लस 9 आ जाएगा स्टूडेंट्स। -2 -5 एओटा स्टूडेंट्स, 1 -27 -26 -27 प्लस 9, तो ये स्टूडेंट हमारे पास -18 आ जाएगा और साथ में एओटा आ रहा है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा इन्वॉल्व है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अब रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा एज इट इज, डिनोमिनेटर -26 -18 आयोटा, और रैशनलाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। -26 प्लस कर देंगे 18 आयोटा, कॉन्जुगेट लेना है स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन प्रोसेस में, प्लस 18 आयोटा जी। यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा, नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने, डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने, x प्लस वाई एओटा इज इक्वल टू जी -2 -5 एओटा मल्टीप्लीकेशन विद -26 प्लस 18 एओटा, एंड डिनोमिनेटर में एक फार्मूला बन रहा है स्टूडेंट्स, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ये -26 का स्क्वायर आ जाएगा, -18 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला हमने यूज किया इसको, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -2 को मल्टीप्लाई करने स्टूडेंट्स है, हम -2 मल्टीप्लाई होगा -26 प्लस 18 आयोटा के साथ, देन -5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -26 प्लस 18 आयोटा के साथ जी। 26 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। तो हमारे पास कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर से अगर हम इसका देखें स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट हमारे पास बनता है जी 676 प्लस, एंड 18 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं इसका 18 स्क्वायर 324 एंड साथ ही ओटा स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट्स, ओटा स्क्वायर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ से ये आपके पास माइनस आ रहा है, दिस वन इज माइनस 18 स्क्वायर 324 और आयोटा स्क्वायर आ रहा है, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 226 टाइम, आंसर इज 52 प्लस माइनस माइनस 18 टू टाइम 36 आयोटा आ रहा है साथ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई 26 130, साथ में आयोटा आ रहा है, माइनस प्लस हो जाएगा बाय दिस 5 मल्टीप्लाई 18 90 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में डायरेक्ट -1 रिप्लेस कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आयोटा आयोटा स्क्वायर बनेगा ना, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 बन जाएगा स्टूडेंट्स, और नीचे स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर 676 -324 एंड आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, तो x प्लस वाई आयोटा जी स्टूडेंट्स 52 -36 आयोटा प्लस 130 आयोटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 90 मल्टीप्लाई 190 एंड स्टूडेंट्स 676 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 324, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 52 प्लस 90 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, ये 142, सो दिस वन इज 142, एंड इमेजिनरी टर्म्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, 130 माइनस 36 तो प्लस का 94 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, और डिनोमिनेटर को ऐड करें तो 6 प्लस 4 0 1 कैरी जाएगा,
1000 आई थिंक बनेगा स्टूडेंट ये आपके पास। जी 24 ऐड करेंगे, ये 700, 3000। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ से हम इनको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। तो x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर आप लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 कॉमन आएगा तो बाकी स्टूडेंट 71 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 447 आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है स्टूडेंट। अब ये 2 का टेबल 1000 पे स्टूडेंट्स 500 टाइम जाएगा। अब इनको हम सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 71 over 500 and 47 over 500 साथ में आयोटा आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ये कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं आपके पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल टर्म रियल के इक्वल हो जाएगी, सो x इज इक्वल टू 71 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 500 एंड इमेजिनरी पार्ट स्टूडेंट ये आ रहा है आपके पास y इज इक्वल टू 47 ओवर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 500, साथ में आयोटा भी इन्वॉल्व है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास x और y के फाइनली जो है वो आंसर आ जाएंगे। जी तो नेक्स्ट ये आपके 3 पार्ट थे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के अंदर स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 z1 is equal to 2 plus 3 iota। क्वेश्चन नंबर 4, if z1 is equal to क्या था 2 plus 3 iota, 2 plus 3 iota and z2 equal आ रहा है स्टूडेंट्स 1 minus alpha के, 1 minus alpha, then find value of alpha such that, then find value of alpha such that imaginary part of z1 z2 is equal to क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 7 आ रहा है। इस कंडीशन को 7 प्लस 7 ये जी प्लस 7 यूज करके आप लोगों ने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 इक्वल रखने हैं 7 के, तो आपके पास जो है वो अल्फा की वैल्यू निकालनी है आप लोग। जी सुन, सबसे पहले देखिए आप लोगों को किस चीज की जरूरत है, z1 z2 के प्रोडक्ट की। z1 और z2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट उठाना है और उसको इक्वल रख देना है किसके 7 के, और वहां से आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जी सॉल्व z1 z2। जी सुन, z1 क्या आ रहा है 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई z2 1 माइनस अल्फा आ रहा है। तो इनको हम प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई माइनस अल्फा माइनस 2 अल्फा, प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अल्फा आयोटा 3 अल्फा आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो z1 z2, अब यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपके पास रियल टर्म्स पड़ी हैं, रियल टर्म्स 2 माइनस 2 अल्फा, इनको सेपरेट कर लिया, और ये जो है इमेजिनरी टर्म्स हैं इनमें से आयोटा हम कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन ले लें तो 3 माइनस 3 अल्फा 3 माइनस 3 अल्फा आ जाएगी। जी तो अब उसने कहा है, अब देखिए ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट तो कम्प्लेक्स नंबर है, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से कम्प्लेक्स नंबर आ गए। तो अब हमने क्या करना है, इस z1 z2 का जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है दिस वन, इस इमेजिनरी पार्ट को आप लोगों ने किसके को रखना है 7 के, तो हम लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू क्या रखना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 7 रखना था। तो इमेजिनरी पार्ट z1 z2 का क्या है आपके पास 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 7 आ रहा है।
जी स्टूडेंट्स, यहाँ से -3 अल्फा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा +3 अल्फा। 7 को इधर शिफ्ट कर दें -7, 3 -7 आंसर इज -4। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये स्टूडेंट आप लोगों के पास अल्फा का आंसर आ गया विच इज इक्वल टू -4/3। तो जी स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 और 6 को हम इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।